इंडो पैसिफिक में डिप्लॉयमेंट के दौरान फ्रांस के 3 राफेल जेट भारत में रुके। भारतीय वायुसेना द्वारा फ्रांसीसी सेना को प्रदान किया गया समर्थन सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2018 में फ्रांस और भारत द्वारा हस्ताक्षरित पारस्परिक रसद समर्थन समझौते के कार्यान्वयन को दर्शाता है। 3 राफेल जेट सहित फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल की टुकड़ी ने प्रशांत महासागर में किए गए एक बड़े सैन्य अभियान के हिस्से के रूप में तमिलनाडु में आईएएफ के सुलूर बेस पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ाव बनाया। भारतीय वायुसेना द्वारा फ्रांसीसी सेना को प्रदान किया गया समर्थन सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2018 में फ्रांस और भारत द्वारा हस्ताक्षरित पारस्परिक रसद समर्थन समझौते के कार्यान्वयन को दर्शाता है। एक फ्रांसीसी रीडआउट ने गुरुवार को कहा कि भारतीय वायुसेना के साथ सहयोग ने दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तर के आपसी विश्वास और अंतःक्रियाशीलता का प्रदर्शन किया। इसने कहा कि फ्रांसीसी दल को 10 और 11 अगस्त को वायुसेना स्टेशन सुलूर में एक तकनीकी ठहराव के लिए महानगरीय फ्रांस से प्रशांत महासागर तक लंबी दूरी की तैनाती के दौरान होस्ट किया गया था। फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल 10 अगस्त से 18 सितंबर तक इंडो पैसिफिक कोड नाम पेगेस 22 में एक प्रमुख लंबी दूरी के मिशन को अंजाम दे रहा है। इस मिशन के पहले चरण का उद्देश्य 72 घंटे से भी कम समय 10th-12th अगस्त में प्रशांत महासागर में न्यू कैलेडोनिया के फ्रांसीसी क्षेत्र में महानगरीय फ्रांस से वायुसेना के एक दल को तैनात करके लंबी दूरी की वायु शक्ति प्रक्षेपण के लिए फ्रांस की क्षमता का प्रदर्शन करना है, बयान में कहा गया है। इस अभूतपूर्व 16,600 किलोमीटर की तैनाती को प्राप्त करने के लिए वायुसेना के दल ने वायुसेना स्टेशन सुलूर में भारत में एक तकनीकी पड़ाव बनाया, यह कहा। दल में 3 राफेल जेट और सहायक विमान शामिल हैं। 10 अगस्त की शाम को वायुसेना स्टेशन सुलूर पर उतरते हुए यह 11 अगस्त के शुरुआती घंटों में ईंधन भरने के बाद न्यू कैलेडोनिया के रास्ते में उड़ान भरी, रीडआउट में कहा गया है। ऑपरेशन ने फ्रांसीसी और भारतीय वायुसेना के बीच उच्च स्तर के आपसी विश्वास और अंतर संचालन का प्रदर्शन किया, जिसे इस तथ्य से और बढ़ावा मिला है कि दोनों वायुसेना अब राफेल जेट उड़ाती है, यह कहा। रीडआउट ने 2 वायुसेनाओं के बीच सहयोग का उल्लेख किया जो पारस्परिक रसद समर्थन समझौते के ठोस कार्यान्वयन को दर्शाता है। फ्रांसीसी राजदूत इमैनुएल लेनिन ने सफल ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना की भूमिका की सराहना करते हुए कहा, फ्रांस हिंद प्रशांत की एक निवासी शक्ति है और यह महत्वाकांक्षी लंबी दूरी की वायु शक्ति प्रक्षेपण क्षेत्र और हमारे सहयोगियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक है कि इस मिशन को अंजाम देने के लिए फ्रांस ने भारत पर भरोसा किया और इसे फ्रांस का एशिया में सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। मिशन पेगेस 22 के निम्नलिखित चरणों में फ्रांसीसी वायुसेना दल 17 अगस्त से 10 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक वायु अभ्यास में भाग लेगा। इस बहुपक्षीय अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, जर्मनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यूके और दक्षिण कोरिया के साथ भारतीय वायुसेना भी भाग लेगी। मिशन पेगेस 22 भारत प्रशांत में त्वरित तैनाती के लिए फ्रांस की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। मिशन इस बात का भी सबूत है कि यूरोप में सुरक्षा की स्थिति ने इंडो पैसिफिक में फ्रांसीसी और यूरोपीय प्रतिबद्धता को कम नहीं किया है। इस संबंध में इसका उद्देश्य प्रमुख रणनीतिक भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत करना है, फ्रांसीसी रीडआउट ने कहा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।